बार बार अगर मिसकैरेज हो रहा है या 2 या 3 बार प्रेगनेंसी आपका लॉस हो चुका है तो और आप सोच रहे हैं कि भगवान ही नहीं चाहते कि हमें बच्चा ना, तो ऐसा नहीं है। ये साइंस है जो कि आपको बच्चे से रोक रही है। तो आज मैं राहुल शर्मा जिस सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रिकरेंट मिसकैरेज। और रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब होता है 2 या 3 से कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस होना। मोस्टली अर्ली प्रेगनेंसी में होता है और इसका जो डिजीज का जो कोज होता है वो अंडरलाइंग होता है। आज मैं आपको बताऊंगा सभी पॉसिबल कोजेज के बारे में सीरीज बेस्ड। देखिए, रिकरेंट मिसकैरेज के मेन जो कोजेज होते हैं प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होता है, थायराइड डिसऑर्डर जिसमें टीएसएच इंबैलेंस हो जाता है, पीसीओएस हार्मोन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एपीएस, यूट्राइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, फिब्रोइड या सेप्टम्स। आज हम जिस सीरीज में जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा रीजन, जो प्राइम रीजन है प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी। और मैं आपको इस सीरीज में हर कोज के बारे में बताऊंगा, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी का जो रूट कोज है रिकरेंट मिसकैरेज का, वो कैसे अप्लाई होता है। प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी का जो सबसे मेन बेस होता है, हेल्दी एम्ब्रियो प्लस रिसेप्टिव यूट्रस प्लस बैलेंस्ड हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन का इसमें रोल क्या होता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, और ओवरी का टेम्पररी ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अब वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को सेक्रेटरी फेज में कन्वर्ट करता है। अब सेक्रेटरी फेज क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको सॉफ्ट प्लस न्यूट्रिएंट रिच बनाना उसका काम होता है। एम्ब्रियो को अटैच करने के लिए एनवायरनमेंट बनाता है। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि जो बॉडी है वो एम्ब्रियो को फॉरेन पार्टिकल समझकर रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन क्या हो अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए, एंडोमेट्रियम थिन या अनस्टेबल हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम अगर थिन हो गया तो ब्लड सप्लाई वीक हो जाएगी। और अगर ब्लड सप्लाई वीक हो गई तो एम्ब्रियो अटैच होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो यूट्रस की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी टिक ही नहीं पाएगी। ये रूट कोज है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का। और ऐसे ऐसे जो बाकी रीजन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की जो प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो देखिए, बार बार प्रेगनेंसी लॉस होना, अर्ली ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स या प्रेगनेंसी सस्टेन ना होना। ट्रीटमेंट की बात मैं अगर करूं इसके लिए क्या हो सकते हैं। अगर कोज प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी है और कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वो दो चीजें देते हैं। मेन तो प्रोजेस्टेरोन ही देंगे, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, डाइड्रोजेस्टेरोन यानी डुफास्टोन आता है, माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन यानी सस्टेन या माइक्रोजेस्ट आता है। मोड ऑफ एक्शन अब अगर मैं बात करूँ, ये काम कैसे करेगा आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। देखिए, ये बॉडी के अंदर जाके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे बॉडी के सेंसर जो है उनको हार्मोन सिग्नल रिसीव कर मिलेगा कि आप जाइए एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव स्टेट में लेके आइए। और अगर वो एंडोमेट्रियम जो है वो रिसेप्टिव स्टेट में आएगा तो एम्ब्रियो अटैच होएगा, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन हो जाएगी, इम्प्लांटेशन जो आपका सक्सेसफुल होगा। दूसरा जो ये काम करेगा, इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन करेगा। देखिए, क्या हो, जब आपकी बॉडी एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लेगी और रिजेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल होगा, प्लेसेंटा डेवलप करता रहेगा और प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी जो डाइड्रोजेस्टेरोन है वो कितने एमजी में आता है, तो 10 एमजी स्ट्रेंथ में डाइड्रोजेस्टेरोन आता है। और माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन जो आता है वो 200 एमजी, 300 एमजी और 100 एमजी में भी आता है। सॉफ्ट जेल टैबलेट बेस्ड भी आता है, ठीक है। अगर मैं ड्रग क्लास की बात करूं तो प्रोजेस्टिन्स होते हैं, सिंथेटिक मैन मेड प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये डुफास्टोन और सस्टेन एसआर होते हैं। अगर किसी को लीवर डिजीज हिस्ट्री है, हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है या ब्लड क्लॉट हिस्ट्री है या अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग है किसी भी तरीके की, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान है पर उसे सस्टेन करना ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगा कि प्रॉपर साइंस है, तो कभी भी खाली भगवान के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। और आज हमने बात की है प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जेनेटिक कॉज ऑफ मिसकैरेज क्या है रिकरेंट मिसकैरेज में। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।